सैटरडे से एक्चुअली फ्राइडे से स्टार्ट हो गया था। इज़राइल यूएस ने ईरान पर हमला बोला और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनी, उनकी इस हमले में मौत हुई। तो एक तरीके से एक जैसे कहते हैं कि एक बड़ा हमला था ये, और हमले में कई उनके आर्मी के ऑफिसर्स, परिवार के कई सदस्य, एक आध और बड़े मंत्री सब मारे गए यहाँ पर। ऑब्वियसली ईरान ने उसके बाद एक पलटवार किया, और ईरान ने जो किया, अब ईरान डायरेक्टली यूएस पर तो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि बहुत दूर है, और ये आपको बताता है कि अमेरिका ने क्यों इतना गल्फ़ कंट्रीज़ पर इन्वेस्ट किया है, क्योंकि वो एक वहाँ के रीजन का कंट्रोल मिल जाता है उससे। और इसीलिए हालांकि इवन ये देश भी मतलब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर एक स्ट्रैटेजिकली उन्होंने अपने बेसिस बनाए हुए हैं अमेरिका ने। और ईरान ने कहाँ कहाँ पलटवार किया, हालांकि ईरान की इन देशों से कोई दुश्मनी नहीं है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी की सारी कंट्रीज़ जो हैं, सारी की सारी कंट्रीज़ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। लेकिन इसके बावजूद क्यों ईरान ने इन देशों पर पलटवार किया, क्योंकि ये सारी की सारी जहाँ पर यूएस के बेसिस हैं। तो जो अटैक्स हुए हैं वो ज़्यादातर यूएस के बेसिस पर हुए हैं। उसके अलावा जो बाकी का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं वो डेब्रिस का इम्पैक्ट था। तो इसके लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों को ये बात कई बार शायद रियलाइज़ ना हो कि ये कहीं एक फुल ऑन इन कंट्रीज़ पर अटैक नहीं है ये। और अगर आप ख़ास तौर से हम थोड़ा सा कई बार सेंसेशनलाइज कर देते हैं चीज़ों को, वो ना करें बेसिकली। तो यहाँ पर जो ड्रोन हमले हुए, यूएई, कतार, कुवैत, बहरीन, इन सब का लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ा ना, अगर आप प्योरली इकोनॉमिकल एंगल देखेंगे तो सारे एयरपोर्ट्स बंद हो गए। मैं राइजिंग भारत के लिए वीकेंड पे दिल्ली गया था। जब मैं वापस आ रहा था आशीष, तो मेरी फ़्लाइट में एक सज्जन थे, उन्होंने मुझे पूछा कि सर मुझे बता सकते हैं कि मेरी बहरीन की फ़्लाइट है, क्या होगा उसका। वो एक वर्कर थे, तो मैंने देखा, मैंने कहा कि आपकी फ़्लाइट तो कैंसिल हो गई है। तो थोड़े से परेशान हो गए अब, क्योंकि अब जैसे यूएई वगैरह में तो बहुत सही अरेंजमेंट है सब पैसेंजर्स के लिए। वो सब एयरलाइन जो हैं वो अपने खर्चे पर उनको सबको होटल स्टे वगैरह करा रही है। मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या स्टेटस है, क्या सीन है, लेकिन ये एयरपोर्ट्स जो है ना ये क्योंकि और ये कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ ये भी बताते हैं, अगर आप कभी भी गल्फ़ कंट्रीज़ जाएँ ना, दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट्स यहीं पर हैं, सबसे अच्छा दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं पर है। एकदम तो ठप हो गया वो, लाइफ ऐसी होती है, एकदम से आप कहीं एंजॉय कर रहे हो तो एकदम से आपको पता चला कि, और अगर आप वहाँ पर हैं तो आप 4-5 दिन वहीं पर रहेंगे, क्योंकि आप जितना मर्जी पैसा खर्च कर लेंगे, फ्लाइट ही नहीं उड़ेगी तो आप बाहर कैसे निकलेंगे वहाँ से। तो खैर, लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आई, वो ईरान ने जो बात कही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने का उनका कोई इरादा नहीं है। आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लिए एट द एंड ऑफ द डे ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया की 25% ऑयल की सप्लाई जो है ना वो यहाँ से जाती है। और अगर ओमान की माने तो ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो तनाव कम करने के लिए तैयार है। अच्छा, इसके बाद पहले क्या हुआ, पहले ईरान ने बोला कि हम भयंकर हमला करेंगे, फिर डोनाल्ड ट्रंप का पलटवार आया कि अगर ऐसा हुआ तो हम और ज़बरदस्त हमला करेंगे, वो सब चीज़ें हुई। उसके बाद एक डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई कि वो ईरान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और ईरान को पहले ही मान जाना चाहिए था। तो ये एक आई थिंक कहीं ना कहीं एक बता रहा है आपको कि कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस हो रही हैं शायद, लेकिन जब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं हो जाएगा हमारी बमबारी जारी रहेगी। अमेरिका ने ईरान के नेवी के जहाज़ भी डुबोए, और नेवल बेस जो है उनका काफ़ी हद तक तबाह किया। इस बीच में आप देख रहे हैं पीएम की अगुवाई में भी कल सीसीएस की भी बैठक हुई, तो पूरा का पूरा वर्ल्ड इस समय जैसे कहते हैं ना ऑन द टेंटर हुक्स इस समय। और आशीष, कहीं ना कहीं एक चीज़ बताऊँ ना मैं, तो ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना अब ऑलमोस्ट हर महीने की कहानी हो गई, आए दिन का हो गया। हम कहीं ना कहीं एक क्वासी वर्ल्ड वॉर 3 टाइप की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आप उसे माने या ना माने, जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, एक रशिया यूक्रेन का हो रहा है, इधर हो रहा है हमारा भारत पाकिस्तान के बीच में पिछले साल ऑलमोस्ट वॉर स्केल लेवल पर वो हो गया था, अब ये हो रहा है। तो क्लियरली कहीं ना कहीं ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो धीरे धीरे और ख़राब होता जा रहा है।